अपने पटल पर हाथ जोड़कर आप सभी छात्रों का स्वागत करती हूँ। आइए माँ सरस्वती से उनका आशीर्वाद लें ताकि उनकी कृपा हम सब छात्रों पर सदैव बनी रहे। आज हम कक्षा 11वीं वितान का पाठ अप्पू के साथ 2.5 साल पढ़ेंगे, जिसे सत्यजीत रे ने लिखा है। आइए संक्षिप्त जीवन परिचय जान लेते हैं। सत्यजीत राय का जन्म कोलकाता में 1921 ईस्वी में हुआ। इन्होंने भारतीय सिनेमा को कलात्मक ऊंचाई प्रदान की। इनके निर्देशन में पहली फीचर फिल्म पथेर पांचाली, जो कि बांग्ला में बनी थी, 1955 में प्रदर्शित हुई। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। इन्होंने फिल्म विधा को समृद्ध किया, निर्देशकों और आलोचकों के बीच एक समझ विकसित की। 30 के लगभग फीचर फिल्में बनाई। इनके कार्यों को देखकर कई पुरस्कार दिए गए। इन्हें फ्रांस का लेजन डी ऑनर, ऑस्कर, भारत रत्न सहित फिल्म जगत का हर महत्वपूर्ण सम्मान मिला। इनकी मृत्यु 1992 ईस्वी में हुई। रचनाएं: सत्यजीत राय फिल्म निर्देशक, बाल व किशोर साहित्य लेखक भी थे। इनकी रचनाएं हैं प्रोफेसर शंकु के कारनामे, सोने का किला, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, बादशाही अंगूठी, जो कि बांग्ला में लिखी गई है, शतरंज के खिलाड़ी, सदगति, जो कि हिंदी में लिखी गई है। अप्पू के साथ 2.5 साल सत्यजीत राय का यह पाठ मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखा गया है, जिसका अनुवाद विलास गित्ते ने किया। इनके पसंदीदा साहित्यकारों में बांग्ला के विभूति भूषण बंदोपाध्याय से लेकर हिंदी के प्रेमचंद तक शामिल हैं। आइए पहले कठिन शब्द जान लेते हैं। कालखंड यानी कि समय का हिस्सा। स्थगित, कुछ समय के लिए टालना। छायाकार, फोटो खींचने वाला। नवागत, नए आए हुए। बौराए हुए, घबराए हुए। बॉयलर, रेल इंजन में कोयला डालने वाला हिस्सा। निरभ्र, बिना बादल के। रिकॉर्डिंग मशीन, दृश्य व ध्वनि सुरक्षित रखने वाली मशीन। साउंड रिकॉर्डिस्ट, आवाज़ सुरक्षित रखने वाली मशीन को चलाने वाला। वास्तुसर, घर में दिखाई देने वाला सर। आइए पहले इसके बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। बात बात में बन जाए बात बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ। अप्पू के साथ 2.5 साल पाठ के लेखक हैं सत्यजीत राय। पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम कितने साल तक चला था? उत्तर, 2.5 साल तक। प्रश्न: सत्यजीत राय किस कंपनी में काम करते थे? उत्तर, विज्ञापन कंपनी। फिल्म का आरंभ करने से पहले कौन से काम के लिए बड़ा आयोजन किया गया था? उत्तर, कलाकार इकट्ठा करने का। प्रश्न: अप्पू की भूमिका निभाने वाले लड़के का नाम है? उत्तर, सुबीर बनर्जी। इंदिरा ठाकुर की भूमिका निभाने वाली वृद्धा का नाम था? उत्तर, चुन्नी बाला देवी। प्रश्न: चुन्नी बाला देवी की आयु थी? उत्तर, 80 वर्ष। प्रश्न: रेलवे लाइन के समीप वाला मैदान कौन से फूलों से भरा हुआ था? उत्तर, काश फूल, सफेद रंग के। फिल्म में अप्पू की मां का क्या नाम था? उत्तर, सर्वजया। फिल्म में मिठाई वाले की भूमिका निभाने वाले का नाम है? उत्तर, श्रीनिवास। प्रश्न: बाकी आधे सीन की शूटिंग करने के लिए उन सबको कितने समय
तक इंतजार करना पड़ा? उत्तर, अगले साल शरद ऋतु तक का। रेल वाले दृश्य की शूटिंग करने के लिए कितनी रेलगाड़ियों के आवागमन के समय शूटिंग की गई? उत्तर, 3। रेलगाड़ी स्टेशन से निकलते समय अनिल बाबू क्यों इंजन ड्राइवर की कैबिन में चढ़ते थे? उत्तर, बॉयलर में कोयला डालने के लिए ताकि काला धुआं निकले। प्रश्न, शूटिंग का क्षेत्र नवागत होने के कारण कौन थोड़ा बौराए हुए थे? उत्तर, निर्देशक, छायाकार, छोटे अभिनेता, अभिनेत्री। प्रश्न, 7 दिन बाद शूटिंग के लिए सब उस जगह गए तो उस जगह को क्यों नहीं पहचान पाए? उत्तर, जानवरों के द्वारा सारे काश फूल खा जाने के कारण, यानी कि अब वह जगह रुंड मुंड सी हो चुकी थी। प्रश्न, लेखक पाथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग के समय क्या नौकरी करते थे? उत्तर, विज्ञापन कंपनी में। अप्पू की भूमिका निभाने के लिए कितने साल के लड़के की जरूरत थी? उत्तर, 6 साल। प्रश्न, अप्पू की भूमिका निभाने के लिए लेखक ने क्या प्रयास किए? उत्तर, अखबार में उस संदर्भ में एक इश्तिहार दिया। प्रश्न, सुबोध दा किस गांव के रहने वाला था? उत्तर, बोडाल। प्रश्न, साउंड रिकॉर्डिस्ट का नाम क्या था? उत्तर, भूपेन बाबू। प्रश्न, सुबह शूटिंग शुरू करके शाम तक लेखक ने सीन का कितना भाग चित्रित किया? उत्तर, आधा भाग। वे 7 दिन बाद शूटिंग के लिए उस जगह गए तो क्या हुआ? उत्तर, उस जगह को पहचान नहीं पाए। क्यों नहीं पहचान पाए? क्योंकि सारे काश फूल जो थे वो जानवर खा गए थे। प्रश्न, किस स्थान पर लेखक ने किराए पर कमरा भाड़े पर लिया? उत्तर, रास बिहारी एवेन्यू। प्रश्न, लेखक ने बच्चों का इंटरव्यू क्यों आयोजित किया? उत्तर, फिल्म में अप्पू की भूमिका निभाने वाले कलाकार के चयन हेतु। वे कलाकार को चुनना चाहते थे। प्रश्न, लेखक को कैसे शक हुआ कि इंटरव्यू में आया लड़का एक लड़की है? उत्तर, उसकी गर्दन पर लगा पाउडर देखकर। प्रश्न, अंत में लेखक की फिल्म पथेर पांचाली में अप्पू कौन बना? उत्तर, लेखक के पड़ोस में रहने वाला लड़का सुबीर बैनर्जी। आइए संक्षिप्त प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। जैसे जैसे छात्रों आप ये प्रश्न करेंगे तो आपके पूरे पाठ की रिवीजन यानी कि पुनरावृत्ति हो जाएगी। साथ में आपको बहुविकल्पीय प्रश्न भी अच्छी तरह से कंठस्थ हो जाएंगे। अप्पू के साथ 2.5 साल पाठ के लेखक कौन है? उत्तर, सत्यजीत राय। अप्पू के साथ 2.5 साल साहित्य की कौन सी विधा में लिखा गया है? संस्मरणात्मक। प्रश्न, सत्यजीत राय के निर्देशन में बनी पहली फिल्म कौन सी थी? अप्पू के साथ 2.5 साल पाठ में लेखक ने क्या वर्णन किया है? उत्तर, पथेर पांचाली फिल्म को बनाने के वक्त आई आर्थिक समस्याओं व अपने खट्टे मीठे अनुभवों को। प्रश्न, प्रसिद्ध बंगाली उपन्यास पाथेर पांचाली के लेखक कौन है? उत्तर, विभूति भूषण बंदोपाध्याय। प्रश्न, पाथेर पांचाली किस भाषा में बनाई गई है? उत्तर, बांग्ला भाषा। पाथेर पांचाली फीचर फिल्म कब प्रदर्शित हुई थी? उत्तर, सन 1955 में। प्रश्न, पाथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग में कितने साल लगे? उत्तर, 2.5 साल। पाथेर पांचाली फिल्म को बनाने के वक्त लेखक कहाँ नौकरी करते थे? उत्तर, एक विज्ञापन कंपनी में। लेखक के अनुसार फिल्म को शुरू करने से पहले कौन से काम के लिए बड़ा आयोजन किया गया था? उत्तर, कलाकार इकट्ठे करने का आयोजन। प्रश्न,
पाथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग कब कब होती थी? उत्तर, लेखक को कंपनी के काम से फुर्सत मिलने और पैसों का इंतजाम होने के बाद। प्रश्न, पथेर पांचाली फिल्म में बाल कलाकारों के क्या नाम थे? उत्तर, दुर्गा व अप्पू। प्रश्न, अप्पू की भूमिका के लिए कितने साल के लड़के की जरूरत थी? उत्तर, 6 साल। प्रश्न, अप्पू की भूमिका निभाने के लिए बच्चों का इंटरव्यू कहाँ लिया जाता था? उत्तर, रास बिहारी एवेन्यू की एक बिल्डिंग में। प्रश्न, पाथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम कितने साल तक चला? उत्तर, 2.5 साल। पथेर पांचाली में अप्पू की भूमिका किसने निभाई? सुबीर बनर्जी ने निभाई। प्रश्न, पथेर पांचाली में अप्पू की भूमिका निभाने वाले सुबीर बनर्जी को किसने ढूंढा? उत्तर, लेखक की पत्नी ने। प्रश्न, फिल्म की शूटिंग के लिए लेखक अप्पू व दुर्गा को लेकर कहाँ गए? उत्तर, पालसिट। पालसिट गांव कहाँ बसा था? उत्तर, कलकत्ता से लगभग 70 मील दूर। काश फूलों से भरा मैदान कहाँ स्थित था? उत्तर, रेल लाइन के पास। प्रश्न, फिल्म के एक दृश्य में दुर्गा के पीछे दौड़ते दौड़ते अप्पू कहाँ पहुँचता है? उत्तर, काश फूलों के वन में। प्रश्न, 7 दिन के बाद रेलवे लाइन के पास वाले काश फूलों के मैदान में आने के बाद फिल्मकार शूटिंग आरंभ क्यों नहीं कर सके? उत्तर, जानवरों द्वारा काश फूल खा लेने के कारण। प्रश्न, पाथेर पांचाली की शूटिंग हर रोज ना होने के कारण लेखक को क्या डर सताने लगा था? उत्तर, अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे समय के साथ ज्यादा बड़े ना हो जाएं। प्रश्न, चुन्नी लाल बाला देवी की आयु कितनी थी? 80 वर्ष। फिल्म में इंदिरा ठाकरुन की भूमिका किसने निभाई थी? उत्तर, चुन्नी बाला देवी ने। प्रश्न, शूटिंग के लिए कितनी रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया गया था? उत्तर, 3। प्रश्न, शूटिंग के लिए 3 रेलगाड़ियों का इस्तेमाल क्यों किया गया? उत्तर, ताकि सफेद काश फूलों की पृष्ठभूमि पर काला धुआं छोड़ती हुई रेलगाड़ी वाला सीन अच्छा दिखे। प्रश्न, गाड़ी के बॉयलर में क्या डालना जरूरी था जिससे काला धुआं निकले? उत्तर, कोयला। काला धुआं निकालने के लिए गाड़ी के बॉयलर में कोयला कौन डालता था? उत्तर, अनिल बाबू। प्रश्न, फिल्म में कुत्ते का क्या नाम था? उत्तर, भूलो। भूलो कुत्ते की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया? उत्तर, क्योंकि भूलो की मृत्यु हो गई थी। प्रश्न, फिल्म में मिठाई वाले की भूमिका निभाने वाले व्यक्ति का क्या नाम था? उत्तर, श्रीनिवास। प्रश्न, अप्पू की मां का क्या नाम था? उत्तर, सर्वजया। प्रश्न, बरसात के मौसम में फिल्म में बारिश का दृश्य चित्रित करने में मुश्किलें क्यों आई? उत्तर, पैसे की कमी के कारण। प्रश्न, फिल्म में वर्षा का सीन किस मास में लिया गया? उत्तर, अक्टूबर माह में। प्रश्न, दुर्गा व अप्पू को बारिश में भीगने के कारण लगी ठंड से बचाने के लिए क्या किया गया? उत्तर, उन्हें दूध में ब्रांडी मिलाकर पिलाई गई। प्रश्न, फिल्म में अप्पू का घर किस गांव में दिखाया गया था? उत्तर, बोडाल। प्रश्न, सुबोधदा किस गांव के रहने वाले थे? उत्तर, बोडाल। लेखक को बोडाल गांव में जो 60-65 साल के विचित्र व्यक्ति मिले उनका नाम क्या था? उत्तर, सुबोधदा। प्रश्न, सुबोधदा, दा का मतलब दादा, वहां पर भाई को, बड़े भाई को दादा कहा जाता है। सुबोधदा लेखक को लोकगीतों की धुनें किसमें बजाकर सुनाते थे? उत्तर, वायलिन पर। प्रश्न,
पागल धोबी किसी भी समय किन मुद्दों पर भाषण देने लगता था? उत्तर, राजकीय मुद्दों पर। प्रश्न, अप्पू किसके साथ खेलने के लिए उतावला था? उत्तर, तीर कमान के साथ। पुकुर का क्या अर्थ है? बंगाल में पुकुर पोखर या तालाब को कहा जाता है। प्रश्न, जिस घर में फिल्म की शूटिंग चल रही थी उसके मालिक कहाँ रहते थे? उत्तर, कोलकाता। साउंड रिकॉर्डिस्ट का क्या नाम था? उत्तर, भूपेन बाबू। प्रश्न, शूटिंग के समय कमरे में किसे देखकर भूपेन बाबू डर गए? उत्तर, सांप, यानी कि वहाँ वास्तु सर्प देखने को मिला था। फिल्म शूटिंग की टीम सांप को मारना चाहती थी मगर स्थानीय लोगों ने उन्हें क्या कहकर ऐसा करने से मना किया? उत्तर, सांप वास्तु सर्प है। सत्यजीत राय का जन्म कब हुआ? उत्तर, 2 मई 1921 को कोलकाता में। प्रश्न, 1985 में भारत सरकार ने सत्यजीत राय को कौन से पुरस्कार से नवाजा? उत्तर, दादा साहेब फाल्के। प्रश्न, 1992 में विश्व सिनेमा में अभूतपूर्व योगदान के लिए सत्यजीत राय को कौन से पुरस्कार से नवाजा गया? उत्तर, मानद ऑस्कर अवार्ड। प्रश्न, सत्यजीत राय की मृत्यु कब हुई? उत्तर, 22 अप्रैल 1992 को कोलकाता में। पाठ में से लिए गए कुछ शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए, साथ में अर्थ भी बताइए। इश्तहार, विज्ञापन। आजकल टीवी में तरह तरह के विज्ञापन देखने को मिलते हैं। खुशकिस्मती, सौभाग्य, माँ का प्यार मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। सीन, दृश्य, भोर का दृश्य की शूटिंग कल पूरी हुई। वृष्टि, वर्षा, बारिश, मुझे बारिश का दृश्य या वृष्टि का दृश्य मन भावन लगता है। जमा, इकट्ठा, कलाकारों को इकट्ठा करना कोई सरल कार्य नहीं। यहाँ छात्र अपने हिसाब से वाक्य बना सकते हैं। तो छात्रों, किसी फिल्म की शूटिंग करते समय फिल्मकार को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उन्हें सूचीबद्ध कीजिए। यहाँ मैंने आपके लिए कर दिया है। उत्तर, फिल्म निर्माण एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसमें नाम और पैसा है तो बहुत है, लेकिन कठिनाइयाँ भी कम नहीं। किसी फिल्म की शूटिंग करते समय एक फिल्मकार को प्रायः निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फिल्म की शूटिंग के लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता पड़ती है। कई बार फिल्म का खर्च या बजट अनुमान से अधिक भी हो जाता है। यदि भूमिका निभा रहे किसी कलाकार का स्वास्थ्य खराब हो जाए तो शूटिंग को रोकना पड़ता है। फिल्म को पूरा करने में लंबा समय लगता है। ऐसे में काम करने वाले कलाकारों में से किसी एक की अचानक मृत्यु भी हो जाए तो फिल्म के लिए समस्या बन जाती है। कई बार फिल्मकार को फिल्म की कहानी के अनुसार पात्र ही नहीं मिल पाते। आउटडोर शूटिंग के मौसम भी समस्या बन जाया करते हैं। मौसम के खराब हो जाने से शूटिंग को रोकना पड़ता है अथवा सूर्य की रोशनी पूरी ना होने पर यूनिट को खाली रहकर वक्त गुजारना पड़ता है। ऐसे में खाने पीने व उपकरणों के किराए का खर्च फिल्मकार को ही उठाना पड़ता है। यदि कोई फिल्मकार किसी पिछड़े गांव में जाकर शूटिंग करता है तो गांव के लोगों द्वारा सहयोग ना मिलने के कारण समस्या खड़ी हो जाती है। कलाकारों को देखने के लिए लोगों की भीड़ भी समस्या पैदा कर देती है। कई बार तो व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की मदद भी लेनी पड़ती है। तो प्रस्तुति सविता खोसला। धन्यवाद। If you like our content, Back to School Mrs. Savita Khosla channel, do like and subscribe, do share with your friends. I will really appreciate. Thank you for watching the video.